आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। दिल्ली में लगातार आए दिन, हर शाम, हर दिन, हर दोपहर, हर रात लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। अभी तक अगर नए साल से लेकर अब तक की बात करूं तो सैकड़ों हत्याएं दिल्ली के अंदर हो चुकी है। इस दिल्ली ने देखा कि कैसे एक ही दिन में दिल्ली में 6 मर्डर हुए और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ताजी घटना जो कल की है, जिसमें पहले दिल्ली में जब कोई रोड रेस की घटना होती थी या कोई अपराधी किसी को मारने जाते थे या कोई लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो जब भी कोई बीच बचाव करने दूसरा आदमी बीच में आता था तो हमेशा वो मामला वहां खत्म हो जाता था। आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कल नंद नगरी के अंदर एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कैसे उसके पिता जब उसको बचाने बीच में आते हैं तो उनके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, हम देश की राजधानी में की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हम बाहर से विदेशों डेलीगेट्स आ रहे हैं, हम एआई सबमिट करा रहे हैं। आप सोचिए कि देश की राजधानी में ऐसी ऐसी वारदात हो रही है, आखिर इसका क्या मैसेज जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से, 4 इंजन की सरकार से, कि आखिर दिल्ली में अपराधों पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? दिल्ली में लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। आप सोचिए, बीच बचाव कराने वाले, अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आने वाले पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले त्रिलोकपुरी के अंदर एक व्यक्ति को एक एडवोकेट बचाने के लिए आते हैं और पीछे से उनकी गोली मार दी जाती है। वो तो शुक्र है कि वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो बच गए। मतलब आज दिल्ली में अगर कोई बीच बचाव कराने के लिए जाता है तो उसको गोलियां मार दी जाएंगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है कानून व्यवस्था? क्या कर रही है भाजपा की सरकार? अरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। एक साल में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने का काम किया और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। इतना अभी आपने द्वारका केस में देखा कि पुलिस कब जागती है? जब सोशल मीडिया में दबाव बन जाता है तब उसके पिता पर एफआईआर दर्ज की जाती है। आप पहले कहां सोए रहते? आप पहले कहां जाते हैं? तो मैं आज ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कॉपी पेस्ट की राजनीति बहुत कर ली, आपने नाम बदलने की राजनीति बहुत कर ली, कुछ काम की राजनीति कीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने की राजनीति कीजिए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं, एक विधायक होने के नाते, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते, अगर मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से समय मांगते हैं मिलने का, हम लोग तो समय नहीं मिलता हमें। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है। क्या पुलिस कमिश्नर साहब सतीश गोलचा साहब को विपक्ष के विधायकों से, विपक्ष के नेताओं से मिलने में कोई आपत्ति है? क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था पे अगर हम उन्हें जानकारी देना चाहते हैं तो जानकारी नहीं लेंगे वो? मैं उनको भी कहना चाहता हूं, गोलचा साहब, आप भी राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए और हम दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपसे बात करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में अपराधी इतने भयमुक्त क्यों घूम रहे हैं? अपराधी को डर क्यों नहीं लग रहा दिल्ली में क्राइम करने से? अपराधी डर क्यों नहीं रहे? ये देश की राजधानी है। थर थर कांपना चाहिए था अपराधियों को देश की राजधानी में अपराध करने से, लेकिन आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम रोड पे गोलियां चला रहे हैं। 6-6 मर्डर, 8-8 मर्डर दिल्ली के अंदर हो रहे हैं।
तो मेरा उनसे कहना है कि आप राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान देने का काम कीजिए और उस पे काम करने का काम कीजिए, वरना आप सोचिए कि क्या मैसेज आज देश में जा रहा है, जहां देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मैं फिर सतीश गोलचा साहब से कहना चाहता हूं, कमिश्नर साहब, हमें अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे मिलने का पूरा अधिकार है और आपको हमें समय देना पड़ेगा। आप आइए, हम बातचीत करेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों ठप हो रही है, कैसे ठीक हो सकती है, उस पर काम कीजिए आप। और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, 4 इंजन सरकार, आपके चारों इंजन फेल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था भी आपकी ठप हो चुकी है, गवर्नेंस भी आपका ठप हो चुका है, कोई दिल्ली में आपका काम नहीं कर रहा। और आप सोचिए उस पिता की क्या गलती होगी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए गया था और उसकी ही गोली मार के दिल्ली में हत्या करने का काम किया गया। आप सोचिए। एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने कल 75 सीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया। उन्होंने आपकी सरकार पर आरोप लगाए, कहा पिछली सरकार ने शिक्षा क्रांति की बात की मगर वो घोटाले की क्रांति थी। उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। जो क्लासरूम तक का घोटाला कर सकते थे, जो टॉयलेट ब्लॉक को क्लासरूम कह सकते थे, 40 लाख की बिलिंग करते थे, वो क्या नहीं कर सकते? मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, अब तो आपकी सरकार को बने 1 साल हो गया, अब तो ईडी और सीबीआई भी आपके पास थी, सारी जांच आप करवा ली, सारी जांच आप करवा रहे हैं, आपको जांच में 1 रुपए का घोटाला नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री जी को और भाजपा की लोगों को इस बात से बड़ी नफरत थी कि गरीबों के बच्चों के स्कूल में टॉयलेट क्यों में जो है वो मार्बल पत्थर क्यों लग रहा है, वो 100 रुपए फुट का पत्थर, 150 फुट का पत्थर उन गरीबों के बच्चों के स्कूलों में क्यों लग रहा है, इतनी महंगी महंगी टॉयलेट सीट उसमें क्यों लग रही है, उनको इस बात से आपत्ति थी। इतने महंगे महंगे डेस्क, इतने मॉडल डेस्क स्कूलों में क्यों आ रहे हैं, उन्हें इस बात से आपत्ति थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के बच्चों के स्कूलों को शानदार बना रहे थे और उनको यह पता था कि अगर ये स्कूल शानदार बनेंगे तो जिनकी दुकान वो आज लेके चल रही है मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, जिन प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर दिल्ली के बच्चों को लूटने का काम कर रही है, उनकी दुकानों को बंद कराने का काम हमने कराया था। और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अरे आपकी सरकार ने तो बड़ा शानदार काम कर दिया, 75 स्कूल बना डाले आप लोगों ने, 1 साल में बना दिए। उस 75 1 साल के अंदर काम भी बंद रहा, 6 महीने तो अभी चले गए पॉल्यूशन में, मतलब 90 दिन में 75 स्कूल खड़े कर दिए मुख्यमंत्री ने। गजब का टेक्नोलॉजी है भाई, ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी आगे निकल गए, ये तो गलगोटिया वालों से भी आगे चले गए। मुख्यमंत्री जी हिम्मत है तो बताइए उनकी लोकेशन, मैं चैलेंज करता हूं आपको, बताइए आपने 75 स्कूल कहां बनाए, एक स्कूल को बनाने में खर्चा क्या आया, टेंडर किया है नहीं किया, सीमेंट रोड़ी लगा नहीं लगा, कुछ तो बताइए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने केवल स्कूलों का नाम बदलने का काम किया है। वो स्कूल कौन से थे, और नाम बदलते 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 सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री जी इतने अंधे हो गए कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे बने हुए दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम बदलकर सीएम श्री करने का काम कर दिया। सीएम श्री, आप सोचिए, सीएम श्री, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम क्या 4 बार श्री लगाना चाहिए। उन्होंने इस देश के लिए वो करने का काम किया है, इस देश के दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, इस देश के दबे कुचले समाज को एजुकेशन की राह दिखाने का काम किया, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया, आधी आबादी महिलाओं को आजादी देने का काम किया। और वहां मुख्यमंत्री जी ने स्कूलों का नाम बदलकर, जो डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था, उनका नाम बदलकर सीएम श्री करने का काम किया। आपको माफ नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी दलित समाज के लोग, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। एक एक वर्ड का जो आपने बाबा साहब अंबेडकर का नाम हटाया है ना, एक एक शब्द का बदला दिल्ली के लोग आने वाले चुनाव में अपनी वोट की ताकत से आपसे लेंगे, ये बात समझ लीजिएगा। सत्ता का घमंड आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है, आपको बताएंगे कि सीएम श्री का नाम बढ़ा है या बाबा साहब अंबेडकर का नाम बढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात को आज मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये फर्जी सरकार है, कॉपी पेस्ट करती है।